आज हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में राजस्थान की भूमिका का अध्ययन करेंगे। इस विषय के अंतर्गत बच्चों हम लोग भील आंदोलन और बिजोलिया मूवमेंट को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का किस तरह का योगदान रहा उसका अध्ययन करेंगे। तो जो राजस्थान की हमने जब बात करी थी कि एक महत्वपूर्ण योगदान उसके आंदोलनों ने रखा है और जिसका प्रभाव न केवल राजस्थान तक रहा बल्कि संपूर्ण देश को इन हिस्सों में होने वाले आंदोलनों ने प्रभावित किया। बिजोलिया जो आंदोलन था वह किसान आंदोलन, कृषकों का एक तरह से आंदोलन था वह। और जो 1818 के बाद जो सभी वर्ग थे राजस्थान में उनमें असंतोष था। 1857 की क्रांति में राजस्थान का अपना एक विशेष योगदान रहा है और कई क्रांतिकारी हुए हैं राजस्थान में। केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी। 1920 के बाद भी देश में जो जागृति आई, जो चेतना जागी, उससे राजस्थान भी बहुत प्रभावित हुआ और कई संस्थाएं बनी। फिर भी प्रजामंडलों की स्थापना 1938 के बाद आरंभ हुई, जिसके पीछे कई कारण उत्तरदायी थे। कृषक आंदोलन की देन पर मतभेद है क्योंकि केवल बीकानेर और सीकर में कृषक आंदोलन को प्रजा परिषदों का समर्थन मिला था। बिजोलिया और मारवाड़ में कृषक प्रजामंडलों से दूर रहे, इसलिए कुछ लोग इसे कारण न मानकर उसको पूरक मानते हैं। संगठित होकर अहिंसात्मक आंदोलनों की सफलता में जनसाधारण भी प्रभावित हुआ। कई मध्यम वर्ग के नेता रहे हैं, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, गोकुल भाई भट्ट। इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और समाचार पत्रों के माध्यम से, जो समाचार पत्र थे राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, उनके माध्यम से सरकार की तीखी आलोचना भी की गई। आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार हो रहा था उसके माध्यम से स्वदेशी के प्रति प्रेम की भावनाओं का विकास हुआ। अपना राष्ट्र, अपनी भाषा के विचार प्रबल हुए। फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर थी उसमें विदेशों में गए सैनिक भी स्वतंत्रता की भावना लेकर लौटे और शासकों द्वारा युद्धकोष में दिया गया धन जनता से वसूल करने के प्रयास करने से असंतोष बढ़ा। जनता कई स्तरों पर संगठित होने का प्रयास कर रही थी। राजस्थान का जो समृद्ध अतीत रहा है उससे मेवाड़, अलवर, भरतपुर के शासक प्रेरणा लेते रहे। जो पड़ोसी प्रांत थे वहाँ भी नवीन चेतना जाग रही थी और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जिस तरह की आवाज़ उठाई और लोगों में जो राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया, सूर्यमल मिश्रण, बाकीदास और केसरी सिंह बारठ का जो लेखन था उससे भी जनता में जागृति आई। राजस्थान में गुरु गोविंद ने स्वदेशी आंदोलन की अलख जगाई। 1920 में अजमेर में स्थापित राजस्थान सेवा संघ ने कृषक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को दिल्ली में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। 1929 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। हरिपुरा 1938 कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना को विशेष प्रेरणा मिली। तो राजस्थान में जो स्वाधीनता की नई चेतना का संचार हुआ और कई रियासतें थी जहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना हुई और प्रजामंडलों की स्थापना से जो क्रांति थी उसको प्रेरणा मिली और जन जागृति बढ़ती चली गई। मेवाड़ में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे, वर्मा जी इसके महामंत्री बने और इनके साथ जो सत्याग्रह में बहुत ही इनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ। 1941 में वर्मा जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ जिसमें जेबी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। इसके बाद मेवाड़ हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। मोहनलाल सुखाड़िया ने इसका कार्यभार
संभाला। बहुत संघर्ष जारी रखा हमारे नेताओं ने और आखिर में 1927 में सरकार ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आश्वासन दिया। कई नेता बंदी बनाए गए। मेवाड़ के बाद हम बात करें यदि मारवाड़ की, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई। 1926 में पशुओं की निकासी को लेकर सफल आंदोलन किया गया। 1917 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई और 1922 में लेकिन जो व्यासी थे चांदमल सुराणा, उन्होंने इसको दिशा दी और इसमें नवीन परिवर्तन लाने का प्रयास किया। जो ये नेता थे इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आंका गया, क्योंकि इन्होंने ही इसको जागृति देने का काम किया, लोगों को अपने अधिकारों से अवगत कराया। 1931 में जोधपुर में यूथ लीग की स्थापना हुई, लेकिन सरकार का दमन जारी रहा। 1934 में अभय जैन, मानमल जैन और छगनलाल चौपासनी वाला ने प्रजामंडल की स्थापना करी। हालांकि जो सरकार था उसका विरोध जारी रहा। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, लेकिन 1940 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। कई बार लाठियां चलाई गई, जो कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो जो क्रांतिकारी थे उनके प्रयास, उनकी अटूट देशभक्ति की भावना के कारण उनके प्रयास जारी रहे। कपूर चंद पाटनी ने 1931 में प्रजामंडल की स्थापना की। हम बात कर रहे हैं अब जयपुर की। हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर में अच्छे कार्यकर्ता तैयार किए। 1936-37 में इसका पुनर्गठन हुआ। चिरंजी लाल इसके अध्यक्ष बने और हीरालाल शास्त्री इसके महामंत्री बने। टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी जैसी व्यक्ति इससे जुड़े। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर में पहला अधिवेशन हुआ, लेकिन उसके बाद इस पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया और इसके विरोध में सत्याग्रह हुआ। हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जो क्रांतिकारी थे, जो लड़ रहे थे देश के लिए, उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और जनता को अधिक से अधिक संगठित करने की कोशिश करी। अलवर जो रियासतों की हम बात कर रहे हैं, उसमें अलवर में 1925 के निमुचना गांव कांड से अलवर महाराज जो थे उनकी बहुत लोकप्रियता में कमी आई और 1932 में आर्थिक संकट आने से उन्हें राज्य से निष्कासित होना पड़ा। 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के प्रयासों से यहाँ प्रजामंडल की स्थापना हुई। व्यासी के प्रयास से 1940 में इसे मान्यता मिली। राज्य में स्कूलों की फीस वृद्धि, चंदा वसूली का विरोध हुआ। राजस्थान के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनका पहला अधिवेशन 1944 में अलवर में हुआ और जो इनका जो प्रयास था लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने का, वह तेजी से बढ़ता जा रहा था और पहली बार विद्यार्थी आंदोलन था भरतपुर में हुआ। जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव ने गद्दारों के चित्रों की होली जलाई। 1920-21 में जुलूस प्रथम युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय जैसे नारे लगाए गए। भरतपुर में जब गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में संपन्न 17वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में टैगोर, मालवीय व बजाज भी आए। महाराजा किशन सिंह का रुख सराहनीय रहा। 1927 में शासन में जनता की भागीदारी को स्वीकार किया, इसलिए दीवान मैकेंजी को अधिकार सौंपने पड़े। गोकुल वर्मा, बाद में गोकुल चंद्र दीक्षित, मास्टर आदित्येंद्र, मदन मोहन लाल,
गौरीशंकर मित्तल ने जागृति लाने का प्रयास किया। कई महिलाओं को भी बंदी बनाया गया और 1942 में जो प्रजा परिषद थी वह सक्रिय रही। 18 मार्च 48 को भरतपुर मत्स्य संघ में मिलाया गया। 1921 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ और राजा ने मांगे मान ली। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने 1938 में करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की एक शाखा करौली में स्थापित की और इसे प्रजामंडल में बदल दिया। आंदोलन हुआ 1945 में चिरंजी लाल शर्मा अध्यक्ष बने। 46 में उत्तरदायी शासन की मांग उठी। बांसवाड़ा की जब बात करते हैं तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने 1943 में प्रजामंडल की स्थापना की। धूलश्री भाई, मणिशंकर, मोतीलाल एवं सिद्धिशंकर इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। 1946 में उत्तरदायी शासन की मांग पर महाराणा ने व्यवस्थापिका की स्थापना की। मोहनलाल त्रिवेदी, नटवरलाल भट्ट, भूपेंद्रनाथ द्विवेदी लोकप्रिय सरकार में रहे। 1935 में ठक्कर बापा की प्रेरणा से डूंगरपुर में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से बागड़ सेवा मंदिर खोले गए। भोगीलाल पंड्या की अध्यक्षता में प्रजामंडल का 1946 में पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें गौरीशंकर आचार्य और हरिदेव जोशी प्रमुख थे। रास्तापाल सत्याग्रह 1947 में कालीबाई नानाभाई शहीद हुए। हम बात कर रहे हैं बच्चों रियासतों की जहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना हुई और किस तरह से क्रांतिकारी प्रयास होते रहे। धौलपुर में स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 में चेतना का प्रयास किया और 1938 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। उत्तरदायी शासन की मांग पर इंदू जी को जेल हुई। 1946 में तखीमरे में पुलिस की गोली से ठाकुर छत्र सिंह व पंचम सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 1948 में राजा के अधिकार केंद्र ने छीन लिए। 1934 में बंबई में सिरोही के युवकों ने प्रजामंडल की स्थापना की। 1936 में एक असफल प्रयास के बाद 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना की। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के प्रसिद्ध नेता थे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और सर्वोदयी नेता के रूप में खादी, पदयात्रा, शराबबंदी के लिए उन्होंने अथक प्रयास करे। बहुत सादा जीवन इनका रहा है। बीकानेर की जब हम बात करेंगे तो बीकानेर में 1930-31 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना में सत्यनारायण सर्राफ, मंगाराम वैद्य, लक्ष्मीदास का योगदान रहा। 1934 में मंगाराम वैद्य को प्रजामंडल की स्थापना के कारण सर्वहितकारिणी सभा से निष्कासित कर दिया। 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया। प्रजा पर सरकार ने दमन करने के प्रयास किए। इस वर्ष झंडा सत्याग्रह हुआ और 30 मई 1944 को बीरबल सिंह पुलिस की गोली के शिकार हुए। अप्रैल 1947 में बीकानेर पहला राज्य था जिसने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे थे। नैनूराम शर्मा के प्रयासों से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई, जो सक्रिय नहीं हो पाई। खादी और गांधी टोपी के प्रति चेतना जागी, लगाव बढ़ा, जनता के कष्ट भी बढ़ते जा रहे थे, असंतोष भी जनता में बढ़ता जा रहा था। 1926-27 में भी प्रजामंडलों की स्थापना के प्रयासों के बाद 1939 में नैनूराम और अभिन्न हरि ने पहला अधिवेशन मांगरोल में किया।
1941 में शर्मा जी की हत्या के बाद अभिन्न हरि के नेतृत्व में 1942 में आंदोलन हुआ। बूंदी में किसान आंदोलनों से चेतना आई। 1926 में बेगार, लाग बाग और ऊंची दरों का विरोध हुआ। नाथूराम शर्मा तथा नागर परिवार की भूमिका प्रशंसनीय रही। 1935 के प्रतिबंधों के बावजूद ऋषिदत्त मेहता, ब्रज सुंदर शर्मा ने सत्याग्रह किया। 1944 में हरिमोहन माथुर की अध्यक्षता में लोक परिषद की स्थापना हुई। 1946 में महाराजा बहादुर सिंह ने विधान परिषद तथा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की। क्रांतिचंद चौथानी ने 1930 में उपकारक मंडल के माध्यम से दीन दुखियों के लिए सेवा आरंभ की। राज्य सेवा से हटने के बाद चौथानी ने 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की। 1942 में प्रजामंडल ने चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। कमाल शाह और महमूद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1920 में जैसलमेर से समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। 1932 में माहेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन हुआ और इस पर प्रतिबंध लगा। सागरमल गोपा की पुस्तक गुंडा राज के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जोधपुर में मीठालाल व्यास के नेतृत्व में। माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से रमेश चंद्र ओझा और लादूराम जोशी ने 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। झालावाड़ में प्रजामंडल की पहली सभा 1947 में हुई। अजमेर में राजनीतिक चेतना को जगाने में कई क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। व्यास जी, वर्मा जी की राजनीतिक गतिविधियों का यह केंद्र था। विजय सिंह पथिक ने 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसने किसान आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान केसरी के बाद भी अन्य पत्रों के माध्यम से राजस्थान के राजाओं की जो तानाशाही थी उसकी आलोचना की गई। अर्जुनलाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय प्रमुख नेता रहे। मुकुट बिहारी भार्गव, विशंभर नाथ भार्गव, ज्वाला प्रसाद शर्मा की भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी रही। राजस्थान के जमनालाल बजाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। झंडा आंदोलन, खादी, चरखा संघ, हरिजनों का उद्धार, जाति पाति का जो भेदभाव था उसको दूर करने में। प्रजामंडलों से पहले भी राजस्थान में राजनीतिक चेतना थी, लेकिन 1938 हरिपुरा अधिवेशन के बाद इसे और गति मिली। कई राज्यों में प्रजामंडल को मान्यता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया, भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके साथ किया गया, लेकिन उन्होंने जो अपनी देशभक्ति के प्रति जो उनका उत्साह था उसको कम नहीं होने दिया। कई अत्याचार सहन किए, लेकिन जनता को भी राजनीतिक रूप से जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन क्रांतिकारियों ने अदा की। भरतपुर में विद्यार्थियों ने 1920-21 में भाग लिया। जोधपुर में 1942 अक्टूबर में पहला बम कांड हुआ, विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। करीब 400 नागरिक जेल गए। 1942 में उदयपुर में 500 नागरिकों के अतिरिक्त 600 विद्यार्थी भी बंदी बनाए गए। बाबा हरिश्चंद्र और जोशी ने जयपुर में आज़ाद मोर्चा बनाकर संघर्ष किया। महिलाओं ने भी योगदान दिया अपना। प्रकाशवती सिन्हा, अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री, सुमित्रा देवी खेतान, विजयाबाई, रमा देवी देशपांडे प्रमुख थीं। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। सरदार पटेल उसके अध्यक्ष बने और वीपी मेनन सलाहकार सचिव थे। सरदार पटेल ने कहा कि सभी राज्यों को 15 अगस्त तक भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए। बीकानेर के जो शासक थे शार्दुल सिंह, उन्होंने सर्वप्रथम 7 अगस्त को इस पर हस्ताक्षर किए और उसके पश्चात फिर
अन्य ने। तो यह था प्रजामंडल, और ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है बच्चों कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का क्या योगदान रहा है। 3 आंदोलन मुख्य रूप से आपको अध्ययन करना है, बिजोलिया, भील आंदोलन और प्रजामंडल।